हम लोग एक केस स्टडी दिया था एंड टू एंड टेस्ट केस करने के लिए. आई थिंक श्रेया जी ने submitted the homework. This is the homework. New item में steps, input, expected results. ठीक है. Then click on add. Then second test case is edit the item. Third test case is deleting the item. Okay, good. In any software project, add, edit, delete is important. Or we have seen the grid processing, pagination, searching, sorting, etc. Okay. So anywhere you go, koi bhi software, we will be seeing only add, modify, delete, duplicates, then delete confirmation, grid processing. इतना ही है. लेकिन इसमें 5 plus 6 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 screens है. 20 screens, average 10 fields per screen. You're talking about 200 fields. So field level testing, page level testing, end-to-end testing, सब करना पड़ता है. So इसीलिए we need time. Good. This is good. It's a good starting point. Then you have to keep practicing. That's the only thing. Nothing else. Now, अब से you need to go through functionality. Functionality मतलब ये सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है. We need to know. Lookups and masters मैंने explain किया ERP concept में, lookups and masters. लेकिन transactions मैंने explain नहीं किया. Okay, very simple. Okay, material request. Okay, today's date is 30 November 2023. ERP concepts. Material request. Imagine a एकदम बड़ा फैक्ट्री, अशोक लेलैंड का फैक्ट्री है, या टीवीएस मोटर्स का फैक्ट्री, या टाटा मोटर्स का फैक्ट्री है. इसमें बहुत सारे लोकेशंस होगी, राइट. फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक अशोक लेलैंड. इसमें चेन्नई प्लांट ए, चेन्नई प्लांट बी, देन होजूर प्लांट ए, होजूर प्लांट बी, मैसूर, लाइक दैट. इसके हम लोग ने क्या बोलते हैं, लोकेशन बोलते हैं. ये लोकेशन में बहुत सारे स्टोर्स भी होगी. इफ यू गो टू ये फैक्ट्री को विजिट किया क्या, एक फैक्ट्री देखा क्या? एनीबडी प्लीज रेज योर हैंड्स. मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, श्रेयांशी सिंह. ओके, two people say that they have seen the factory. Akanksha. Okay, एक मिनट. Shreyanshi, I'm going to open your mic. Okay, please tell about the plant. कौन सा प्लांट विजिट किया आप, श्रेयांशी? जूट फैक्ट्री. हाँ, जूट फैक्ट्री में वो कितना बड़ा था, छोटा या बड़ा? नहीं सर, बड़े स्केल पे थी. वहाँ जूट और ऊल फैक्ट्री दोनों थी. ओके, ऊल और जूट. यस सर. ओके, वो फैक्ट्री के साइज क्या है? 200 meters by 200 meters, या 1 माइल लंबी और 1 माइल ब्रेथ? व्हाट इज द साइज? और कितना एकरा? सर लार्ज स्केल थी. लार्ज स्केल.
उसमें क्या क्या देखा हम लोग, आपने क्या क्या लोकेशंस देखा उधर? सर उसमें एक रॉ मटेरियल्स डंपिंग एरिया था सर, हम्म जहाँ पे रॉ मटेरियल्स लाके इकट्ठा किए जा रहे थे। फिर एक प्रोसेसिंग यूनिट्स थी सर, हम्म जहाँ पे कि जूट को मतलब प्रोसेस किया जा रहा था पूरा उसको फिर सर एक प्यूरिफाइंग यूनिट्स थी जहाँ पे हम्म उसको प्यूरिफाई किया गया सर। हम्म फिर उसके बाद एक यूनिट्स थी जहाँ पे उसको स्टेन किया जा रहा था, उसको डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कराए जा रहे थे। फिर हम्म सर एक यूनिट थी जहाँ पे मतलब अलग अलग कैटेगरीज में मतलब किसी को स्मूथ किया जा रहा था, किसी को रफ, मतलब यूजेस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जा रहा था। और फिर सर एक जगह था जहाँ पे कि उनके बंडल्स बनाए जा रहे थे। फिर एक हम्म। जगह थी सर जहाँ पे उनकी रैपिंग की जा रही थी, पैकेजिंग हो रही थी। और एक एरिया लोडिंग का था जहाँ पे उनको ट्रक्स पे लोड किया जा रहा था। एक्सलेंट एक्सलेंट। नाउ वो जूट को ट्रीटमेंट करना है और कलरिंग करना है, राइट? दैट्स अ नीड, राइट? दैट्स वन जस्ट एक्टिविटी, एक यस सर। एक्टिविटी। नाउ इमेजिन कलरिंग, वो कलर्स किधर होगी? वेयर विल बी द कलर्स? कलर स्टोर करने के लिए, राइट? स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3, राइट? समथिंग लाइक दैट विल बी देयर, ओके? क्योंकि सर स्टोर्स मतलब गोडाउन, एक बड़े फैक्ट्री में बहुत सारे गोडाउन्स भी है। नाउ अभी उसको 1000 लीटर ब्लू कलर और 1000 लीटर ग्रीन कलर चाहिए, लाइट ग्रीन कलर चाहिए। कलरिंग एजेंट एंड ट्रीटमेंट एजेंट, राइट? लाइक सम 100 किलोस चाहिए, राइट? ट्रीटमेंट एजेंट 100 kgs, क्योंकि वो कच्चा है, कच्चा जूट से अच्छा जूट बनाना है, राइट? कलरिंग एजेंट green 1000 liters and then blue 500 liters. किसको चाहिए? वो कलरिंग लोकेशन वो वाला को चाहिए, लेकिन उसके पास ये सब नहीं है। इधर होती है सब, ये कलर्स और ट्रीटमेंट वो एजेंट स्टोर्स पे होगी। सो एक कलरिंग लोकेशन से, क्योंकि वो फैक्ट्री में कलरिंग लोकेशन इधर होगी, आधा माइल के बाद या आधा किलोमीटर के बाद वो स्टोर्स होगी। उधर से एक ट्रक से उन लोग लेके आना पड़ेगा। सो कैसे इन लोग ने बोलेगा करके, आई नीड दिस, आई नीड दिस। सिर्फ फोन उठा के नहीं बात करना है, इसके नाम मटेरियल रिक्वेस्ट है। उन लोग ने क्या करेगा, दे विल गो टू मटेरियल रिक्वेस्ट लोकेशन एक से, आई एम जस्ट, दिस इज जस्ट अ टेस्ट वन, ओके? लेट मी से वेलूर लोकेशन से आई एम जस्ट पुटिंग सम NGL001, ये स्टोर से माय नेम इज नागराजन, ओके? एंड ये मेरा फोन नंबर है। कौन सा मटेरियल चाहिए? नाउ आई एम सेइंग, just now I'm just taking something, okay? Test item 0. Imagine that this is a coloring agent. I need this. I need like 100 tons or 10 tons or 1 ton. And next month क्या है? दिसंबर 5 के पहले मुझे चाहिए। Like this they will do. वो coloring factory से, coloring location से they will say I need this material. ये मटेरियल मुझे चाहिए, then I need this before this date. ये तारीख के पहले चाहिए। लेकिन उसको he or she will simply file the request. उसके पास ये नहीं है। अशोक लेलैंड फैक्ट्री में 200 टायर्स चाहिए, 500 डैशबोर्ड चाहिए एंड 100 इंजिन्स चाहिए करके उन लोग ने मटेरियल्स दे विल फाइल। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप। एक गाड़ी क्रिएट करने के, मैन्युफैक्चर का असेंबल करने के पहले पार्ट्स चाहिए।
if it is a jute, then jute treating material, coloring material, then that jute, you have to make it like a sack or whatever, that machine, everything is a request. So उन लोग ने first material request, they will do that. Is this clear? First thing is, वो factory में who wants what? This is a very, very simple thing, right? Who wants what material, how much quantity, when is the need, that's it. सब रॉ मटेरियल स्टोर्स में होगा, स्टोर से कोई तो लेकर आना पड़ेगा. Is this first step clear? This is the ERP. This ERP concept is very important because whatever ERPs, SAP, Oracle, Microsoft, सब में यही है, right? So you need to go through this ERP concept. Is this clear? ERP concept. Yes, so you raise your hands. Right. Good. Very good. Next step. ये सब किसको जाएगा? ये सब रिक्वेस्ट आप लीव रिक्वेस्ट करेगा तो वो किसको जाएगा? वो लीव रिक्वेस्ट, इट विल गो टू योर सुपरवाइजर, योर HOD or your guide. So stores manager will get material request. वो तो एक बार देखेगा, देखने के बाद एग्जामिन करेगा वो मटेरियल हमारे पास है क्या, नहीं. उनके पास है तो, राइट, अगर वो मटेरियल उनके पास है तो he can issue. Okay, for example, let me add one item. Okay, let me add one sample item. Okay, green color, green coloring agent. Okay, unit of measurements, liters है क्या, liters. Okay. Item category. Now something I put, okay, construction material. Now let me add one more item, a request. Okay, material request from this location to, from this store to, I'm just adding one more item code, coloring agent green, right? One minute. Where was that item? Which one did I add? Green color. Okay. Quantity 100 liters मुझे चाहिए, आज ही चाहिए मुझे. Okay. Add किया. Now material request तो add किया. Stores manager will see that वो material मेरे पास है, right? Material मेरे पास. Then what will he do? उसके पास है तो goods issue करेगा. उसके पास वो मटेरियल है तो ही विल इमीडिएटली इश्यू, क्योंकि वो गोडाउन में है, ही विल इश्यू. कैसे इश्यू कर सकता है? गो टू गुड्स इश्यू, राइट, कौन सा लोकेशन से, ये लोकेशन से, आई एम जस्ट पुटिंग दिस लोकेशन टू, क्या आइटम कोड है, राइट, राइट. Then if I select all these things, right, then you can say you can also choose, but only problem is कौन सा लोकेशन पे कौन सा मटेरियल अवेलेबल इसको नहीं पता है. सो व्हाट दे विल डू इज, उसके पास वो मटेरियल नहीं है तो रिक्वेस्ट फॉर कोट. रिक्वेस्ट फॉर कोट मतलब वेंडर्स गिव मटेरियल. और वो जूट फैक्ट्री में श्रेयांशी कलरिंग एजेंट
कौन देगा, कौन सप्लाई करेगा? पेंट्स की कंपनी, कलरिंग कंपनी सप्लाई करेंगी। राइट, वो जूट फैक्ट्री का वो मशीनरीज कौन सप्लाई करेगा? वो यू हैव टू ट्विस्ट दैट जूट टू प्रोसेस द जूट, राइट? यस सर सर उसको मशीनरीज की कंपनी जैसे जो जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरीज बनती होंगी। करेक्ट। पैकेजिंग करने के लिए प्लास्टिक शीट और रैपर बॉक्सेस सब कुछ चाहिए ना, पेपर यस बॉक्सेस सर। चाहिए ना, वो सब कौन सप्लाई करेगा? सर वो सब प्लास्टिक कंपनी जहाँ पे वो हाँ, रैपर्स बनते होंगे। सो एक जूट फैक्ट्री को हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स, अलग अलग मटेरियल सप्लाई करने वाले अलग अलग है। सो मटेरियल्स मैनेजर क्या करेगा, वो एक रिक्वेस्ट आ गया हमको, ओके, नाउ आई वांट दिस ग्रीन कलर, ओके, मुझे ये ग्रीन कलर कलरिंग एजेंट चाहिए, क्वांटिटी तो 1000 लीटर्स मुझे चाहिए। I just put some date, okay, you submit it before today, send it by today itself, some instruction, right? मुझे ये प्राइस रेंज 100 per liter to 1020 per liter. Now vendor, okay, कौन सप्लाई करने वाला है? ये वेंडर, ये करना सप्लाई करने वाला है, MV004 करने वाला है, राइट? दे विल चूज द वेंडर, ओके, ये वेंडर करने वाला है, राइट? जस्ट 1 second, let me just 1 second, दिसंबर, ये तो कुछ इश्यू है क्या ये स्क्रीन में, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। DDMMYY में लिखा था, सी देख लो इधर एक इश्यू है, हम लोग ने 7/12/2023 ने लिखा, लेकिन ये तो सिर्फ ये नहीं ले रहा है, सम गड़बड़ है इसमें। सो फर्स्ट दे विल पुट अ मटेरियल कोटेशन, मुझे ये कलरिंग एजेंट चाहिए फॉर 1000 लीटर्स के लिए, कोटेशन सबमिट कर लो, क्योंकि आई कैन ऐड मल्टीपल वेंडर्स, ओके, दिस इज वन वेंडर and I can add multiple vendors also, okay, I can add multiple vendors also. So this is like one area where second step will be request for quote, matlab second step is request for quote, quotation, इसमें vendor to give quote क्यों चाहिए? Coloring agent will only one person supply to that company या multiple people, multiple suppliers हो सकता है? मल्टीपल सप्लायर्स हो सकते हैं सर। हाँ, अशोक लेलैंड को टायर सप्लाई करना है, डनलप टायर्स भी सप्लाई करेगा, MRF टायर्स भी सप्लाई करेगा, राइट? टायर्स सप्लाई करने वाले बहुत सारे कंपनीज है, बॉडी सप्लाई करने वाले बहुत सारे कंपनीज है, डोर मैट सप्लाई करने वाले बहुत सारे कंपनीज है। सो मल्टीपल वेंडर्स और सप्लायर्स आर देयर, उन लोग ने सप्लाई करने वाले। सो सेकंड स्टेप, मुझे एक रिक्वेस्ट आया था एक डिपार्टमेंट से, मुझे इतना मटेरियल, ये मटेरियल चाहिए बिफोर दिस डेट, लेकिन वो मटेरियल का कोटेशन क्या है? ठीक है, एवरी मटेरियल हैज अ कॉस्ट, एवरी मटेरियल हैज टाइम टू गेट इट, आज पूछेगा तो आज ही नहीं मिलेगा, some material may come after 1 week, right? So second step, request for quotation, quotation दे दो, they will send it to multiple vendors, बहुत सारे vendors को, जो भी registered vendors है वो vendors को ये materials manager या stores manager will send a message, मुझे ये material चाहिए, आपका price क्या है, दाम क्या है? This is the second step. Is this clear? Any doubts in this? Any ERP में, वर्ल्ड में, दुनिया में, यही the same steps, you can refer to any ERP. इस ये नॉलेज आपके पास है तो you can learn any ERP very very quickly. इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। गुड गुड। नाउ ये प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है, दिस इज कॉल्ड बग, वी विल सी द बग लेटर। अभी तो एक सीमेंट मुझे
AK007 सॉरी सीमेंट इतना चाहिए, डायमंड सीमेंट 50 किलोस चाहिए करके ये पूछ रहा है. Now third step is called quotation. रिक्वेस्ट फॉर कोट कोटेशन, इसका और एक नाम है, आपको पता है क्या? गवर्नमेंट को मटेरियल्स चाहिए तो उन लोग क्या करने वाले हैं, पता है क्या आपको? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. मुझे एक कोटेशन चाहिए, वो तो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है, उसके अलग नाम है. आपको पता है क्या वो नाम? मैं एक लुक दे दूं. पेपर में देखे, न्यूज़पेपर में देखा क्या एक सेक्शन? पेपर में एक सेक्शन, अलग सेक्शन होगी, 3-4 पेज की नाम रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, और एक नाम टेंडर. गवर्नमेंट लोग या बहुत बड़े कंपनीज ने इमेजिन अशोक लेलैंड को 1 लाख टायर्स चाहिए, 1 लाख डोर ग्लास चाहिए, राइट? 1 लाख बैटरीज चाहिए. उन लोग ने एक टेंडर देगा. टेंडर विल कम इन न्यूज़पेपर, करेक्ट? वो न्यूज़पेपर में वो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या है, कलरिंग एजेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, वो केमिकल का स्पेसिफिकेशन क्या है, वो कलर शेड क्या होना चाहिए, राइट? ये सब स्पेसिफिकेशन के साथ वो टेंडर उन लोग ने रिलीज करें न्यूज़पेपर में. वो भी एक लोकल न्यूज़पेपर, एक नेशनल न्यूज़पेपर में रिलीज करेगा. सो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का और एक नाम टेंडर. टेंडर के नाम सुना है ना? सुना? टेंडर अच्छा, अभी याद हो रहा है? करेक्ट. कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, टेंडर है. कॉन्ट्रैक्ट अलग है, टेंडर तो फर्स्ट, राइट? टेंडर देने के बाद सप्लायर्स, बहुत सारे कंपनी सारे वो उनका परचेज सेक्शन या सेल्स सेक्शन में एक टीम हर दिन पेपर देकर ओ ये कंपनी से टेंडर आया, ये कंपनी से टेंडर, हम लोग ने कोटेशन भेजने वाले हैं, हम लोग ने कोटेशन देना पड़ेगा. सो उन लोग ने कोटेशन देगा. वो कोटेशन में क्या होता है? नाउ आई विल गो टू कोटेशन, थर्ड स्टेप. सो मटेरियल रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट लोग देते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन वो परचेस मैनेजर, वो मटेरियल्स मैनेजर बोलते हैं, वो देता है. तीसरी स्टेप कोटेशन. कोटेशन तो वेंडर्स देने वाला है, क्योंकि कोटेशन हमारे कंपनी वाले नहीं देते. जो सप्लाई करता है वो सप्लायर दैट कंपनी विल गिव. कोटेशन में क्या होता है? उन लोग ने फर्स्ट ये तो मेरा वेंडर का, दिस इज माय वेंडर कोड, कॉन्टैक्ट नेम रघु 2233, दिस इज माय मोबाइल नंबर. आइटम नेम आप लोग ने पूछा, सीमेंट सीमेंट 100 किलोस के लिए, क्वांटिटी में तो 1000 किलोस प्राइस, 150 पर total price let me give 1,50,000. पेमेंट टर्म्स नेट 30, मतलब 30 दिन के पहले हम लोग मटेरियल सप्लाई कर देंगे, करने के बाद विद इन 30 डेज आपको आप मुझे पैसा देना चाहिए. नेट 60, मतलब मटेरियल्स रिसीव करने के बाद 60 डेज के पहले पेमेंट देना चाहिए. उन लोग ने से यूजुअली नेट 30 और नेट 60 और नेट 90 वो भी होगा. देन कोटेशन सप्लाई करें, सेलेक्टेड रिक्वेस्ट होते हैं, ये रिक्वेस्ट सेलेक्ट किया, सेव करूं, सेव हो गया. सो वेंडर, अभी मैं एक ही लॉगिन में जा रहा हूं, एडमिन करके. एक ईआरपी में बहुत सारे लॉगिन्स होगी, लेकिन अभी डेमो के लिए मैं एक ही लॉगिन में ये सब कर रहा हूं. वेंडर को लॉगिन देते हैं, एंड सप्लायर, परचेस मैनेजर, मटेरियल्स मैनेजर, स्टोर्स मैनेजर, सबको अलग अलग लॉगिन आईडी होते हैं. लेकिन ये डेमो के लिए हम लोग ने एक एडमिन कर दिया, राइट? द थर्ड स्टेप इज वेंडर ने कोटेशन देना है, राइट? इज दिस क्लियर? थर्ड स्टेप.
Now recollect. The quotation is the budget, correct? Quotation is the budget, correct? Yes, Raj, you are right. Quotation मतलब budget. इसका कितना ये दाम क्या है? Because एक वेंडर ने 100 रुपीस बोलेगा, एक आधा और एक वेंडर ने 200 रुपीस बोलेगा, और एक वेंडर ने 120 बोलेगा, right? One vendor may give 15% discount, one vendor may give 40% discount. तो दाम और डिस्काउंट डिफर हो जाता है. सो थर्ड स्टेप इज कोटेशन. कोटेशन के बाद क्या है? कोटेशन के बाद ओके, परचेस मैनेजर विल कम इनटू पिक्चर. परचेस मैनेजर मतलब उसको राइट्स है. वो परचेस मैनेजर, वो अधिकारी ने क्या करेगा? ओके, ये कोटेशन में ये तो लोएस्ट है, लेकिन ये वेंडर का क्वालिटी अच्छा नहीं है, सो इसीलिए रिजेक्टेड. ये वेंडर का दाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका क्वांटिटी बहुत अच्छा है. बट लेकिन ये वेंडर ने हमको पसंद नहीं है, क्योंकि उनका डिलीवरी टाइमलाइन विद इन 5 डेज बोलेंगे तो वो 7 दिन के बाद दे रहा है. क्वालिटी अच्छा है, लेकिन बहुत देर ले रहा है, स्लो है, सो इसीलिए रिजेक्टेड. और तीसरी वेंडर ने उसका दाम भी ठीक है, कंसिस्टेंटली 5 दिन के पहले उन्हें सप्लाई कर रहा है, सो इसीलिए उनको ऑर्डर देते हैं, राइट? सो वो अधिकारी who has power will give purchase order. परचेस ऑर्डर को पीओ बोलते हैं. ओके, पीओ मतलब क्या है? कौन सा कोटेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं? हम लोग ने अभी एक कोटेशन फाइल किया, राइट? आई विल गो टू कोटेशन स्क्रीन, जस्ट वॉच. कोटेशन स्क्रीन में लास्ट हम लोग ने एक कोटेशन दिया था, वो तो कोटेशन आईडी, ईच कोटेशन को एक यूनिक आईडी होता है, सीक्वेंस नंबर होता है. 16 इज तो रघु ने सब बोल दिया, सीमेंट 1000 रुपीज, सॉरी 1000 केजीज इतने ये दाम पे. नाउ परचेस मैनेजर जाकर परचेस ऑर्डर देगा. कौन सा कोटेशन? कोटेशन नंबर 16. नाउ डिड यू नोटिस, अगर मैंने कोटेशन नंबर 13 चूज करेंगे तो ये सब ऑटो पॉपुलेट हो रहा है. कोटेशन नंबर 16 कर रहा हूं तो चूज करूं तो ये सब ऑटो पॉपुलेट. ऑटो पॉपुलेट मतलब वो कोटेशन स्क्रीन पे जो डेटा हम लोग ने दिया वो इधर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहा है. दिस इज अगेन एंड टू एंड टेस्टिंग, फ्लो डेटा फ्लो टेस्टिंग, राइट? नाउ कोटेशन प्राइस ये है. परचेस ऑर्डर क्वांटिटी आप लोग ने बोला हम लोग ने 1000 सप्लाई करो, लेकिन ये परचेस मैनेजर विल डिसाइड. मैं पूछा था 1000 केजीज के लिए, आप भी 1000 केजीज के लिए कोटेशन दिया, लेकिन फॉर अब भी मुझे 750 चाहिए. 750 चाहिए. एक बिल परचेस ऑर्डर देने के पहले वो आप एक दुकान को जा रहे हैं, और दुकान पे वो दैट पर्सन इज सेइंग इसके दाम 500 रुपीस है. आप क्या करने वाले? व्हाट विल यू डू? सर हम 2-3 दुकान और विजिट करेंगे और उसी सेम प्रोडक्ट के दाम को पता करेंगे और कंपेयर करेंगे और क्वालिटी को भी कंपेयर करेंगे. वो तो इधर इधर बहुत सारे वेंडर्स ने कोटेशन ऑलरेडी दे चुके हैं, राइट? सो कोटेशन, मल्टीपल कोटेशंस तो रिसीव किया, एक परचेस ऑर्डर देने के भी फाइनलाइज कर दिया. उसके पहले एक काम करने वाला. अब ओके, नाउ 2-3 दुकान देख लिया आपने, क्वालिटी भी कंपेयर कर दिया. फाइनली एक दुकान, दुकान नंबर 2 उधर जा रहे हैं. जाने के बाद हाँ, प्रेम शंकर ने बोल रहा है बार्गेनिंग, राइट? नेगोशिएट करते हैं ना. वो अगर दुकान वाला 500 बोला तो आप क्या बोलने वाले? व्हाट विल यू आस्क? 420, 480 बार्गेन करेंगे सर. 500 बोला तो 480 बोलते हैं आप लोग. माई सिस्टर इज अ वेरी गुड बार्गेनर. मुझे अभी भी याद है, एक चप्पल खरीदने के लिए हम लोग ने गए थे,
वो आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s, ओके। वो दुकान वाला तो 10 रुपया बोल रहा था, मेरी बहन बोल रही है 2 रुपया। मैंने 10 रुपया मांग रहा है, बहन बोलती है 2 रुपया। फाइनली वो 3 रुपयों के सेटल हो गया। वो तो नेगोशिएशन पावर है, बार्गेनिंग पावर है, राइट। यू हैव टू आस्क फॉर बेटर प्राइस। जो प्राइस वो मांग रहा है हम लोग नहीं देने वाले, सो उसको कम करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट परचेसर। ये तो आपने कोट किया, कोटेशन में आप लोग ने वो वेंडर ने 1,50,000 बोला था, लेकिन ये परचेस मैनेजर उनके साथ बार्गेन करने के बाद ओके चल 1,20,000 रुपीस ले लो, सप्लाई कर लो, ओके। परचेस ऑर्डर डेट आज का डेट, ओके। एंड परचेस ऑर्डर नोट्स कुछ नहीं है। पेमेंट टर्म्स 30 डेज में हम लोग पे करने वाले। वो वेंडर ने, सप्लायर ने 1,50,000 पूछा, लेकिन हम लोग 120 नेगोशिएट करने के बाद फाइनलाइज करके परचेस ऑर्डर ये देगा। ये परचेस ऑर्डर दे दिया, वो परचेस ऑर्डर भी इधर आ गया, परचेस ऑर्डर नंबर 13। दिस इज द sorry, it's the last one. I'll go to last one, second page. Purchase order number ID 16. Final price is 1,20,000 rupees. So 1.5 lakhs से 1.2 lakhs 30,000 कम कर दिया, saving for the company. This is the fourth step. Every company material मुझे चाहिए, material के लिए क्या quotation है, vendor will file the quotation, उसके बाद परचेस मैनेजर नेगोशिएट करेगा, नेगोशिएट करने के बाद परचेस ऑर्डर इश्यू करेगा। ये 4 स्टेप्स, राइट। नेक्स्ट इज negotiate and give purchase order. Up to this is the steps clear? Clear है तो please raise your hands. Good. And remember, this is the standard. Please understand this whole process because ये तो step by step है। इंडस्ट्री में यही होता हो रहा है। ये सब आइटम्स में कब सीखा पता है क्या? 1992 में सीखा, क्योंकि मेरे पहली जॉब एसआर गुजरात में सूरत हजीरा में, वो स्टील प्लांट में ये सब सीख लिया। अभी तक यही यूज हो रहा है, फिर भी यूज होगी। इन द फ्यूचर ऑल्सो दिस विल बी यूजफुल बिकॉज ये तो सेम प्रोसेस सारी दुनिया में स्टैंडर्ड ईआरपी प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड कंपनी प्रैक्टिस, मटेरियल वेंडर्स, लोकेशन, स्टोर्स, मटेरियल रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, परचेस ऑर्डर, स्टैंडर्ड स्टेप, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, क्योंकि ये सब लाइफ, this will be useful throughout your life. For the last 30 years, 30 साल हम भी यही काम करते हैं। ईआरपी टेस्ट करना है, ईआरपी कोड करना है, ये सब हम लोग ने करते हैं। एंड दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट तो अभी तक चेंज नहीं हुआ। बैंक्स में डिपॉजिट, विथड्रॉयल, लोन, ये सब का कॉन्सेप्ट 100 साल चेंज नहीं है। सो सेम वे ईआरपी में भी प्रोसेसिंग, स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग सो सेम है। Once you know this, then you can learn any ERP. नेक्स्ट स्टेप, वो तो परचेस ऑर्डर तो मिल गया। परचेस ऑर्डर मिलने के बाद क्या करना है? अभी क्या काम है आप बोलिए ना, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? वेंडर ने पूछा था ये चाहिए, हम लोग ने ओके ले लो ये सब, देन गिव मी द मटेरियल। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एनी आइडिया, एनी गेसिंग? वेंडर या सप्लायर, उनको ऑर्डर तो मिला, ऑर्डर मिलने के बाद वो क्या करना है? मटेरियल को सप्लाई करना है, वही उसका ड्यूटी है, क्योंकि आपके पास ऑर्डर है। मटेरियल सप्लाई करना है, करेगा तो उसको पैसा मिलेगा।
मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा. सो नेक्स्ट स्टेप इज गुड्स सप्लाई, उसको हम लोग ने गुड्स रिसीप्ट्स नोट्स, GRN, गुड्स रिसीप्ट्स नोट्स बोलते हैं. गुड्स रिसीप्ट्स नोट मतलब क्या है? मटेरियल रिसीव या हुआ क्या नहीं. अभी आप लोग हम लोग ने 1000 किलो सीमेंट पूछा था, राइट? नाउ परचेस ऑर्डर आईडी क्या है? नाउ लार्ज परचेस ऑर्डर 16 आईडी. ओके, सीमेंट है, वेंडर कौन है, ये वाला, कौन सा लोकेशन को रिसीव करना है, ये लोकेशन को रिसीव करना है, ये स्टोर्स में रिसीव करना है. नाउ आप लोग ने किसी सर्विस स्टेशन एंटर किया क्या? ABT, मारुति, TVS, होंडा, वो सर्विस स्टेशन में वो व्हीकल वो गेट को एंट्री करने के पहले गेट पास देता है. ओके, 2023/1002 ये तो गेट पास है. गेट पास नंबर, एंट्री गेट 3 से बेहद, वो फैक्ट्री में बहुत सारे गेट्स होते हैं. कौन से गेट से अंदर एंटर कर रहा है वो वाला? इन SR गुजरात में सीमेंट लॉरीज गेट नंबर 2, सैंड लॉरीज, मिट्टी लॉरीज गेट नंबर 3, आयरन स्टील रॉड्स वो तो गेट नंबर 4. अलग अलग गेट में एंटर करना है क्योंकि वो स्टोर्स वही है, उधर वो गेट से नजदीक होगी. सो एंट्री गेट क्या है, पास नंबर क्या है, वो जो काम वो चीज डिलीवर करता है ना, उसके पास एक डिलीवरी चालान होगी, राइट? क्योंकि वो मटेरियल वो सप्लाई करेगा, मटेरियल सप्लाई करने के बाद आप लोग ने वो मटेरियल रिसीव्ड, कुरियर में हम लोग रिसीव्ड करके साइन करते हैं ना, सेम वे मटेरियल रिसीव किया वो उसके पास वो डिलीवरी चालान रेफरेंस है. लेट मी डू लेट्स से 2023 डिलीवरी चालान 1008 समथिंग लाइक दैट. वो उसको भी नंबर होगा. डिलीवरी एजेंट कौन है? रंगा. ओके, डिलीवरी एजेंट रंगा ने डिलीवर किया. कितने डिलीवर किया? हम लोग ने पूछा 1000 kg चाहिए, सॉरी 750 kg चाहिए, इन्होंने 500 डिलीवर किया. बिकॉज 750 दे मेट हैव ऑर्डर 1 लाख टायर्स. एक लारी लोड में सिर्फ 200 300 टायर सप्लाई कर सकता है. सो ये लोड में 300 टायर्स आ गया, नेक्स्ट लोड में अनदर 300. सो ऑर्डर वैल्यू तो, ऑर्डर क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन it may be in some cases it may be done in one delivery or it may be done in multiple delivery. So हम लोग, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये ट्रिप में 500 kgs ने हम लोग ने सप्लाई कर दिया. ये वेंडर ने will supply this, स्टोर्स में they will enter these details. अगर वो वेंडर सप्लाई किया तो ओके, this is called GRN, goods receipts notes. Look at the sequence. मटेरियल पहले नहीं था, मटेरियल रिक्वेस्ट किया, उसको कोटेशन तो पूछा, कोटेशन मिल गया, ऑर्डर दिया, अभी मटेरियल भी मिला, मटेरियल को रिसीव हुआ हम लोग ने. ये लोकेशन पे लखनऊ गोडाउन में ये स्टोर्स में अभी वो आइटम है, रिसीव कर दिया, गुड रिसीव कर दिया, लेकिन पैसा नहीं दिया अभी तक वो वेंडर को. वेंडर को पूछा मुझे आइटम चाहिए, वेंडर आइटम भी दिया. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कैन यू गेस? एनी गेसेस? somebody saying packing या बिलिंग. ओके, गुड्स रिसीव्ड, गुड्स रिसीव करने के बाद और ये काम होता है. 500 kg सीमेंट को भेज दिया, हम लोग भी रिसीव किया, लेकिन वो 500 kg ठीक या नहीं है. सपोज one sack is about 20 kgs, like that we have sent 25 sacks. वो तो वेट है तो, or broken, or the sack is torn, something like that, what will you do? Right? So सप्लाई करने के बाद वो सब चीज ठीक है क्या नहीं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, स्टोर्स इंस्पेक्टर्स होते हैं.
उन लोग ने वो स्टोर्स फिजिकली विजिट करने के बाद इधर द क्वालिटी चेक ऑफ द मटेरियल, गुड्स इंस्पेक्शन नोट्स बोलते हैं, गुड्स इंस्पेक्शन नोट्स बोलते हैं। गुड्स इंस्पेक्शन नोट्स मतलब आप लोग ने कुछ मटेरियल रिसीव किया, क्या लास्ट आईडी वाज 20, ओके, ये वेंडर से ये लोकेशन को 500 kg सीमेंट हम लोग ने रिसीव किया। 500 kg, पूरे 500 kg ठीक है क्या? नहीं। हाउ मेनी टाइम्स अभी एग्रीकल्चर गोडाउन्स में अगर 20 टन्स गोदुम रिसीव किया तो 20 टन्स भी एवरी सिंगल ग्रेन इज परफेक्ट और नॉट, वी कैन नॉट चेक। लेकिन उन लोग ने क्या चेक करने वाले? पैडी और गोदुम वीट क्या चेक करने वाले? सर उसकी वेट, क्वांटिटी और क्वालिटी। वेट तो ठीक है, वेट बराबर होना चाहिए, क्वालिटी में क्या क्या चेक करने वाले? फर्स्ट थिंग विजुअल इंस्पेक्शन, वो गोदुम का कलर क्या है, चावल का कलर क्या है, राइट? कलर देके पता चलेगा क्वालिटी क्या करके, राइट? साइज क्या है सर? और सर अगर पैडी चेक कर रहे हैं तो वो ज्यादा टूटा नहीं होना चाहिए, मतलब चावल एकदम खड़े खड़े हाँ, होने चाहिए। टूटा नहीं होना चाहिए। और दूसरी क्वालिटी क्या? स्मेल। स्मेल, ओके, राटन नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। और वेटनेस, वो गिल गया तो, राइट? अगर वो पानी कंटेंट इन दैट, वाटर कंटेंट इन द paddy or godum, what will happen? It will become it will start staling. So wetness, smell, फ्रेशनेस, कलर, वेट, ये सब चेक करने के बाद उन लोग ने ओके क्वालिटी, ओके मॉइस्चर कंटेंट करेक्ट, मॉइस्चर करेक्ट। नाउ व्हाट दे विल डू इज, आपने 500 kg सीमेंट सप्लाई किया, लेकिन हम लोग ने इंस्पेक्ट किया, वो इंस्पेक्शन में हम लोग ने 480 kg एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी 20 kg हम लोग ने रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स में वेट सीमेंट, राइट, the sack is broken or said sack is not intact, inspected by and Bharat. Phone number, this is my phone number. They will inspect the material तो रिसीव हो गया हमारे स्टोर पे, हम लोग ने इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद 500 में 20 रिजेक्ट किया, 480 एक्सेप्ट किया, गुड। दिस इज कॉल्ड गुड्स इंस्पेक्शन नोट। इज दिस क्लियर? क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। गुड। नेक्स्ट स्टेप, इंस्पेक्ट किया, ओके, मटेरियल भी एक्सेप्ट भी कर दिया, देन क्या है? 2 स्टेप्स हो सकता है। वन इज, मुझे मटेरियल मिल चुका है, उसको मैं पे करने वाला है, इनवॉइस। इनवॉइस मतलब बिल, क्योंकि वेंडर ने मटेरियल सप्लाई दिया, देन उसको पैसा चाहिए, वो वेंडर ने इनवॉइस रेस करेगा, दे विल से गुड्स इंस्पेक्शन आईडी, मेरा लास्ट में ये इधर ये सब 480 kg एक्सेप्टेड क्वांटिटी है, आपने एक्सेप्ट कर दिया, पेमेंट टर्म्स तो नेट 30 है, ओके। नाउ कॉन्टैक्ट नेम, मील ने इनवॉइस रेस कर रहा है, मुझे इतने पैसे चाहिए, प्राइस तो इतना ही है, मुझे इतना पैसा चाहिए करके,
I think it was a unit price. Okay, unit price 1.2 lakhs into 480, इतने पैसे मुझे चाहिए, वो तो इनवॉइस रेस करेगा. इनवॉइस मतलब बिल, राइट? क्योंकि तो उन्होंने 500 kg सप्लाई किया, लेकिन उसमें हम लोग ने सिर्फ 480 kg एक्सेप्ट किया. जो एक्सेप्ट किए वो क्वांटिटी को हम लोग ने पैसा देने वाले, रिजेक्टेड क्वांटिटी को पैसा नहीं देने वाले. वो खुद खर्चा करके वो वापस लेना पड़ेगा और 20 kg को रिप्लेस भी करना पड़ेगा, राइट? सो इफ यू लुक एट द सीक्वेंस, फर्स्ट थिंग इज मटेरियल रिक्वेस्ट करेगा रेस्पेक्टिव डिविजन से, वो प्लांट से. मटेरियल्स मैनेजर ने पूछेगा वेंडर्स को कोटेशन भेज दो करके, वेंडर्स ने कोटेशन भेजेगा. परचेस मैनेजर ने वो कोटेशंस को इंस्पेक्ट करके नेगोशिएट करके प्राइस फिक्स करने के बाद परचेस ऑर्डर रिलीज करेगा. परचेस ऑर्डर रिलीज करने के बाद वो सप्लायर या वेंडर ने वो मटेरियल को सप्लाई करेगा. सप्लाई करने के बाद हमारा इंस्पेक्टर्स वो स्टोर्स जाकर इंस्पेक्ट करेगा. इंस्पेक्ट करने में एक्सेप्टेड क्वांटिटी कितना है, रिजेक्टेड क्वांटिटी कितना है, वो सब देगा. फाइनली वो वेंडर ने वो ये एक्सेप्ट करना, ये सब क्वांटिटी एक्सेप्ट कर दिया, दिस इज द प्राइस फॉर दैट, मुझे वो पैसा दे दो, वो बिल भी रेज करेगा. इसके पास वो इनवॉइस फिनांस डिपार्टमेंट को जाएगा. फिनांस डिपार्टमेंट ने चेक करने के बाद उसको बैंक पेमेंट या चेक पेमेंट, नेफ्ट पेमेंट करने वाले. दिस इज द एंटायर प्रोसेस. और एक दो तीन चीज है, गुड इश्यूज नोट्स एंड स्टॉक डिटेल्स, वी विल सी दैट टुमारो. बट दिस प्रोसेस मटेरियल रिक्वेस्ट से इनवॉइस तक, ये प्रोसेस आपको क्लियर है क्या? क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड्स. Now you try to search for SAP procurement process flow diagram. Okay, procurement process में क्या होता है, और Oracle में what is the procurement process, right? You can say what is the procurement cycle. If you look at it, they will give process. This is the first step, this is the second step, this is the next steps. When you get the time, right? Somewhere you will say requirement determination, vendor selection, PO processing, good receipt, invoice processing, right? You'll be able to see the same thing. The same, only thing is the terms of reference may be different. Vendor source मतलब किधर से और ले रहा है, कौन सप्लाई करने वाला है, who is the person doing the PO processing, goods receipt, invoice processing. Then if you go to materials management, you can specifically look at lot of things, right? But there are lot of complicated stuff. इसमें ये तो simple ERP हम लोग ने बोल दिया, but actual ERP में ये सब बहुत सारे conditions है. लेकिन मतलब एक simple example दे दूं, vendors के पास एक साल के लिए प्राइस, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एक बार हो चुका है, तो 2023 में सीमेंट 1 किलो 150 रुपीस, ये प्राइस फिक्स्ड है, बार बार कोटेशन नहीं देने वाला है. दैट मीन्स प्राइस गारंटी देना पड़ेगा वो वेंडर. बीच में प्राइस इंक्रीज हो गया तो वो इंक्रीज नहीं कर सकता है, तो फैक्ट्री वाली नहीं देगा. सो उसमें वो कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है. प्राइस में डिस्काउंट कब देना है, कब नहीं देना है, वो सब वेंडर के पास है और नेगोशिएशन परचेस मैनेजर के पास है. बट in a nutshell, always यही है process. This is very simple process, but used across the world. All factories use the same kind of a process. Across the universities, exam pattern almost same.
Across the banks, loan process exactly the same way. Across the world, ERP process 90-95% same. Did we learn something new today? आज कुछ नए सीखा क्या? तो please raise your hands. Good. Now, आज देखा था आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन जाने के बाद वो आईडी सिंपली सेलेक्ट करने के बाद वो ऑटो पॉपुलेट होता है. वो ऑटो पॉपुलेशन वो उसके पहला स्क्रीन से आ रहा है. वो स्क्रीन में वो डेटा नहीं तो इधर नहीं आएगा. ये स्क्रीन को डेटा नहीं हम लोग ने दिया तो दूसरी स्क्रीन नहीं जाने वाले. सिस्टम विल नॉट अलो. आप देखा क्या? नहीं. दिस इज कॉल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ये काम नहीं खत्म हुआ तो दूसरी काम नहीं कर सकता वो प्रोसेस स्टेप्स में. तो मटेरियल रिक्वेस्ट नहीं है तो कोटेशन नहीं पूछ सकता है. कोटेशन नहीं है तो पीओ नहीं इश्यू कर सकता है. पीओ नहीं है तो मटेरियल रिसीव नहीं कर सकता है. मटेरियल रिसीव नहीं किया तो इंस्पेक्ट नहीं कर सकता. इंस्पेक्ट नहीं किया तो इनवॉइस नहीं रेज कर सकता. अभी पता चला ना वो प्री कंडीशन क्या है करके. यस और नो? यस तो प्लीज रेज योर हैंड्स. This is called workflow. Correct. Shreyansh is saying very good. This is called workflow. Good. Any questions in this area?